आज हम अपना शुरू करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की लास्ट क्लास। आज के दिन जितने भी डिफ़िकल्ट जर्नल एंट्रीज हैं मैंने सब मार्क लगा रखी हैं, तो सारी की सारी आज डिफ़िकल्ट वाला पोर्शन हम कवर कर लेते हैं। ढंग से करेंगे आज की क्लास, बहुत ध्यान से देखना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की सबसे मेन क्लास आज की यही वाली कहलाएगी तुम्हारी, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा तुम्हें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आज की क्लास को। शुरुआत करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 डी.के. गोयल की बुक, और उसका पॉइंट नंबर 7 है। 7th पॉइंट कहाँ से शुरू होता है? पेमेंट ऑफ ₹500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन, ये वाली एंट्री है तुम्हारी। तो वही सेम पैटर्न तुम्हें फॉलो करना है। तो यहाँ मैं रेक्टिफाई करता हूँ, यहाँ पे करेक्ट एंट्री, यहाँ इनकरेक्ट एंट्री, और इधर मैं कर देता हूँ रेक्टिफाइड एंट्री। 3 पार्ट के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया इसको, करेक्ट, इनकरेक्ट और रेक्टिफाइड। तो 7th पॉइंट क्या बोलता है? पेमेंट ऑफ ₹500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन। जल्दी से मेरे को बताओ, अगर हम मोहन और सोहन को पेमेंट करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द करेक्ट जर्नल एंट्री? मोहन डेबिट, सोहन डेबिट टू कैश, क्योंकि उसने चेक नहीं बोला तो यही क्या, मोहन दिखाई दे रहा है यहाँ पे इतना, मोहन डेबिट, सोहन डेबिट टू कैश। मोहन कितने कैसे डेबिट है भाई? मोहन इसने बोला 500 से, सोहन बोला इसने 600 से, टोटल हो गया 1100। दिस शुड बी द करेक्ट जर्नल एंट्री। व्हाट दे हैव डन, उसने बोला है कि बट मोहन वॉज डेबिटेड विद 600 एंड सोहन विद 500। मतलब इसने कर दिया मोहन डेबिट 600, सोहन डेबिट 500। अब टू कैश लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, दोनों बातें सेम ही है। इसका मतलब जिसे 500 था 500 की जगह 600 लिख दिया और 600 की जगह 500 लिख दिया। तो पहले मोहन को लो, मोहन उसने ज़्यादा लिखा कि कम लिखा? ज़्यादा लिख दिया। तो ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कम करने के लिए क्या करते हैं हम? अपोजिट। तो 2 में तो क्या लिख देंगे हम? 2 मोहन ₹100 और सोहन 600 की जगह 500 लिख दिया। कम लिखा है तो सोहन को अब लिख दोगे, डेबिट है तो डेबिट ही करोगे, सेम साइड, सोहन डेबिट ₹100। दिस इज दी रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। अब वही वाला बात जो मैंने तुम्हें बताई थी, क्या बताई थी सर? बात ये बताई थी कि किसी स्कूल के अंदर करेक्ट और इनकरेक्ट एंट्री मांगते हैं, किसी के स्कूल के अंदर नहीं मांगते। वो तुम देख लेना तुम्हारे स्कूल के अंदर मांगते हैं कि नहीं मांगते, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब देखो 16th नंबर इलस्ट्रेशन में बी पार्ट, 16th में बी पार्ट शुरुआत होती है इस ट्रांजैक्शन की, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राजमोहन एंड कंपनी वर्थ ₹2000 इन कैश। देख लेना, सर्च कर लो, मिल जाएगा। परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राजमोहन एंड कंपनी वर्थ ₹2000 इन कैश। अब कहोगे सर 15th की बाकी क्यों नहीं करवाई आपने? तो बस पॉइंट वही है, सारी की सारी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। तो फिर बार बार एक ही चीज़ को अलग अलग, बस मोहन की जगह कोई नाम चेंज कर दो, उससे तो कुछ फ़र्क पड़ने का नहीं भाई, एक ही जैसी होती है सारी की सारी। इजी है इसलिए मैंने नहीं करवाई। कोई टाइमिंग का ध्यान रख लिया करो भाई, रोज़ रोज़ एक बार टोकने से अच्छा लगता है क्या? 2:30 मीन से 2:30, फिर मेरे को घुमा, फिर वही हो रहा है 2:15 बजे का टाइम रखूँगा। मुँह छुपाने से क्या होगा? कल को क्या, व्हाट इज कल को? पता है कल की छुट्टी है तुम्हें, परसों की भी छुट्टी है, पता है तुम्हें? हाँ, मंडे को। टाइमिंग क्या होनी चाहिए? 2:30 का मतलब 2:30। हाँ, 2:30 भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ज़्यादा लेट होते हो ना, घर ही बैठ जाया करो आराम से। अब परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राजमोहन वर्थ ₹2000 इन कैश। तो जब भी कैश में तुम इक्विपमेंट परचेज करते हो तो जर्नल एंट्री क्या होगी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट या इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। मैं इक्विपमेंट की बोल देता हूं बस, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओए, आते ही शुरू कर दिया, नाम लेके बोलूंगे वीडियो में, पूरी क्लास देखेगी तुम्हारी। कोई बात नहीं, हाँ इज्जत तो है ही नहीं, क्या फर्क पड़ रहा। पहली बड़ा इज्जत होती क्लास के अंदर, थोड़ी सी और बेइज्जती बोल ले जा रहे और बेशरम। आगे, अब इसने क्या करा गलती से?
वॉज एंटर्ड थ्रू द परचेज डे बुक, मतलब उसने परचेज बुक में एंटर कर दिया। एंटर का मतलब पूरी ट्रांजैक्शन उसने कर दी। परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब मैं टू में कैश लिखने ही जा रहा था पर उसने बोला क्रेडिटेड टू सप्लायर अकाउंट। सप्लायर कौन था? और यहाँ पे राजमोहन, तो उसने क्रेडिट में टू राजमोहन एंड कंपनी कर दिया। बहुत ही अच्छी बात है। और अमाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे अमाउंट तो 2000 ही रही होगी। ये बात ध्यान से समझे भाई। देखो दोबारा समझ लो, करनी तो थी इक्विपमेंट टू कैश, क्योंकि इक्विपमेंट परचेज करा फॉर कैश, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन उसने परचेज बुक में कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट। अब टू में कैश नहीं करा उसने साफ साफ क्लियरली ही हैज मेंशन दैट क्रेडिट के अंदर उसने सप्लायर का नाम लिख दिया। सप्लायर कौन है? और राजमोहन, तो उसने टू राजमोहन लिख दिया। क्लियर है बिल्कुल। अब सेम रूल वही, सही को पास कर दो, गलत का अपोजिट कर दो। चलो जी करो। तो इक्विपमेंट डेबिट टू कैश, ये तो सेम टू सेम लिख दो। इक्विपमेंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000, ये तो सेम टू सेम लिख दिया मैंने। अब इसका अपोजिट कर दो। परचेज डेबिट में है तो टू में क्या लिख दोगे? टू परचेज अकाउंट 2000, और राजमोहन क्रेडिट में है तो राजमोहन को डेबिट कर दोगे। राजमोहन डेबिट 2000। अब अगर डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो वो सस्पेंस में पुट कर दो, लेकिन डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, डिफरेंस सही है, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, तो वो सेम बस छोड़ दोगे यहीं पे, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। अब इसी का ई पार्ट देखो। बिल्स रिसीव्ड रिसीवेबल वर्थ ₹1800 रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर वॉज एंटर्ड इन द बिल्स पेबल बुक। मिल गया सबको? दोबारा सुन लो। बिल रिसीवेबल वर्थ ₹1800 received from a debtor was entered in the bills payable book, though correctly entered in the debtors account। कोट करना था तो क्या करना था हमें? बिल्स रिसीवेबल की एंट्री है, होना तो चाहिए था बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। उसने किस में एंटर कर दिया? उसे बिल्स पेबल में। तो बिल्स पेबल बुक क्रेडिट होती है तो टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारी एसेट है। ये क्या हुआ? ये लायबिलिटी है। हम डेटर की मतलब कुछ डेबिट में लिखने जा रहे थे पर उसने एकदम से बोला कि डेटर को उसने सही पोस्ट कर दिया, तो डेटर को मैंने कट कर दिया। अमाउंट कितनी है? 1800 और 1800। मतलब इसका ये रहा कि सर होना तो था BR डेबिट, कर दिया उसने BP अकाउंट 2 में। तो अब वही सेम रूल फॉलो करो, सही को पास करो, गलत का अपोजिट करो। तो BR डेबिट होना चाहिए था, उसने नहीं करा, तो अब हम कर देंगे BR अकाउंट डेबिट 1800। सर 2 में BP गलत कर दिया उसने, BP बुक में पास कर दिया ना उसे, तो BP को अब डेबिट कर दोगे, अपोजिट कर दिया उसका, BP अकाउंट भी डेबिट 1800। तो सर क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? विपुल सर का नाम लिखोगे क्या? क्या लिखोगे? विपुल वी के नहीं, यहाँ लिखोगे सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? 3600 दोनों का टोटल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इजी लगी पॉइंट? अगला सुनो, 17th का पहला पार्ट सुन लो। चलो ध्यान से सुनो आपकी बात। यही भाई लास्ट वाली ना भाई। BR हमारा एसेट अकाउंट होता है, BR हमारा एसेट है, या कह लो बिल्स रिसीवेबल हमें रिसीव हुआ है, तो रिसीव हुआ है तो जो आता है वो डेबिट, BR अकाउंट डेबिट। और 2 डेटर्स, क्योंकि डेटर्स की अमाउंट हमने कम कर दी तो 2 में आ गया डेटर्स। ये होनी चाहिए थी, उसने गलती से उसे BP बुक में पास कर दिया। BP इज ए लायबिलिटी अकाउंट, तो लायबिलिटी क्या होती है हमारी? क्रेडिट होती है, तो उसने 2 BP कर दिया। हम डेबिट में कुछ लिखने जा रहे थे, क्रेडिटर या बी डेटर वॉटेवर, वो बाद की बातें हैं, पर उसने साफ साफ बोल दिया डेटर, उसने ठीक पोस्ट कर दिया, तो डेटर वर्ड को कट कर दो। तो सही को पास करो, गलत का अपोजिट कर दो। BR अकाउंट डेबिट, इसका भी अपोजिट BP अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। बहुत ईजी है यार। अब आएगा 17th नंबर का B पार्ट। क्या? 17th का B पार्ट। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹660 sold to W
क्या करा हमने, गुड्स हैं 660 के, सोल्ड कर दिया हमने W को। तो बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी गुड्स को सोल्ड करने की, W डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितनी आएगी और 660। ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये करेक्ट जर्नल एंट्री है। बट वो तुम्हारे जैसा कोई बैठा था वहाँ पे, उसने क्या कर दिया, वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। तो सेल्स बुक में तो करेक्ट एंटर कर दिया, ये लो जी, जो करेक्ट करा उसे तो मैंने कट कर दिया भाई। सेल्स को करेक्टली एंटर करा ना, तो सेल्स को कट कर दिया मैंने। आगे क्या बोलता है, बट पोस्टेड टू W अकाउंट है 760। अब W में डेबिट करा कि क्रेडिट करा, उसने कुछ नहीं बोला, तो हम क्या मानेंगे, जो डेबिट होता है तो डेबिट ही करा होगा, अमाउंट में कमी करी है, तो W को भी उसने भी डेबिट ही करा, बट अमाउंट उसने 760 लिख दी। आगे उसने बोला है सेल्स बुक द टोटल सेल्स फॉर द मंथ वॉज ओवरकास्ट बाय 1000। ये अलग जर्नल एंट्री है, तो होनी थी 660 से डेबिट कर दिया 760 से डेबिट, मतलब 100 रुपये से उसने ज़्यादा ही डेबिट कर दिया। तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, बताना, तुम बताना कैसे करोगे। कम करने के लिए क्या करते हैं, कम करने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट की सेम, अपोजिट। तो इतना सोच के क्यों बोल रहे हो, 2W 100, तो डेबिट में क्या लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 100। समझ में आ गई बात, यहाँ तक भी इजी लगी, यहाँ तक भी बात। अभी तक कोई सा पॉइंट तुम्हें मुश्किल लगा हो तो बताओ मेरे को, मिटो दूँ इसे। ये यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है बोर्ड, उसमें यहाँ तक दिख रहा है बोर्ड, कुछ हाँ कह रहे कुछ ना कह रहे, दिख रहा है। चलो जी, अब देखो नेक्स्ट। अब इसने अगली इसी में बोला था आगे कि द टोटल ऑफ सेल्स फॉर द मंथ वर ओवरकास्ट बाय 1000। तो सेल्स बुक हमारी क्रेडिट होती है, ओवर मतलब ज़्यादा लिख दी, और मैंने बताया अभी ये ओवरकास्ट के केस में अपोजिट ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये तो सिंपल है, इसे तो मैं बता नहीं रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखो 18th, क्या देखो 18th का भी पहला पार्ट देखो, मटेरियल फ्रॉम स्टोर 5000 एंड वेजेस ₹2000 had been used in making tools and implement for use in on factory। पहली बात तो ऑन फैक्ट्री वर्ड देखकर कंफ्यूज ना होना कि ऑन फैक्ट्री बोल दिया तो प्रोप्राइटर कहीं सोच लो कुछ कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट लिख दो, कुछ ऐसा ऐसा कंफ्यूज ना होना। अपनी फैक्ट्री में ही यूज़ करोगे, पड़ोसियों की फैक्ट्री में थोड़ा ना लगाओगे, ठीक है ना। चलो जी, ये वाली बात है एक दूसरी। अच्छा तुम बताओ, तुमने बिल्डिंग परचेज करी या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी तुमने, और बिल्डिंग में तुमने सपोज करो कुछ, तो तुमने सपोज करो ऐसा, तो कुछ तो तुम्हारा काम उसी चीज़ का था, तो कुछ तो तुमने गुड्स लगाए, तुम्हारा सीमेंट का ही काम था सपोज, और कुछ तुमने क्या लगाया वहाँ पे, मशीनें लगाई कुछ, मतलब अपनी फर्निश्ड बिल्डिंग बनाई। तो क्या जर्नल एंट्री होगी सर, बिल्डिंग एसेट्स होती है, क्या होगी वो, डेबिट होगी क्रेडिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्या यूज़ करा था हमने, गुड्स, तो 2 में क्या आ जाएगा, टू परचेज, और क्या यूज़ करा था हमने, मशीन, तो 2 में क्या आ जाती है, मशीन। ऐसी सेम यहाँ पे इसने टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स नाम की ये एक एसेट होती है, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स नाम की एक एसेट है। तो एसेट को करा है इसने, तो एसेट्स तो डेबिट कर दो, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स अकाउंट डेबिट। 2 में क्या क्या यूज़ करा इसने, मटेरियल का यूज़ करा, तो मटेरियल मतलब गुड्स मतलब परचेज, तो 2 में तो आ जाएगा परचेज अकाउंट, अमाउंट कितनी है और 5000। वेजेस का यूज़ करा तो 2 में क्या आ जाएगा, वेजेस, जो हमारी वेजेस थी वो यहाँ यूज़ कर ली, और मतलब 7000 रुपीज़ के इसने टूल्स एंड इम्प्लीमेंट बना दिए। ये जर्नल एंट्री उसने पास नहीं करी, तो ठीक करने के लिए हमने अब पास कर दी, सिंपल बिल्कुल। इसी का अब 6th देखो, और जो कि बहुत अलग है, सोच समझ के करना है इसको। 6th पार्ट को, देयर वॉज 3 कंपनसेटरी एरर्स, 3 कंपनसेटरी एरर्स हैं, इसको बहुत सोच समझ के करना, इतना आसान नहीं है ये वाला। अब तीनों जर्नल एंट्रीज को अलग अलग मत पास करना, वहीं गलत हो जाएगा। कंपनसेटरी एरर थे, मतलब यहाँ सस्पेंस वर्ड का यूज़ नहीं हुआ था, समझो मेरी बात को, क्योंकि एक के लॉस को दूसरे ने कवर कर लिया, इसका मतलब वहाँ सस्पेंस वर्ड का यूज़ नहीं हुआ होगा, तो तुम्हें भी सस्पेंस वर्ड का यूज़ नहीं करना है। बात को समझ में आई मैंने क्या बोला, कंपनसेशन हो गया था वहाँ, कंपनसेटरी एरर है।
तो परचेज रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100। तो मुझे जल्दी से बताओ, परचेज रिटर्न बुक क्रेडिट की आइटम है कि डेबिट की? क्रेडिट, वेरी गुड। उसने ओवरकास्ट कर दी, तो अभी 1 मिनट पहले बताया मैंने, ओवरकास्ट को ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम? अपोजिट। तो वो क्रेडिट की आइटम है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी है? 100। डिस्काउंट अलाउड टू महेश 800 हैड नॉट बीन, वर्ड क्या यूज करा है? पोस्टेड। तो सिर्फ डिस्काउंट में ही कमी है। टू डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट में लिखा ही नहीं उसने। हाँ जी, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, यही वाली एंट्री मैं दोबारा बता रहा हूँ, कंपनसेटरी एरर वाली। परचेज रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट। परचेज रिटर्न बुक कौन क्या होती है? हमारी क्रेडिट की आइटम। उसने ज़्यादा लिख दिया, ओवरकास्ट कर दिया, तो ठीक करने के लिए हम अपोजिट कर देंगे। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 100। दूसरा, डिस्काउंट अलाउड टू महेश 80 हैड नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। मैंने अभी बताया था डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है और एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं, उसने लिखा ही नहीं। तो अब लिख दो डिस्काउंट अलाउड डेबिट 80। उसने वर्ड का यूज करा है पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड, नहीं करा है। पोस्टेड मतलब सिर्फ डिस्काउंट में ही कमी है, महेश वर्ड ठीक कर दिया होगा। हाँ जी, और 2 में क्या आएगा? महेश सुन के ना मुझे पता है तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या आया होगा, कोई एक गाना याद आया होगा, है ना? बस बस चुप, कहीं रापट यहीं पे खाओ वीडियो के अंदर ही, बहुत तेज लगाऊंगा अगर वर्ड पूरा बोल दिया। आगे सुन लो। डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है, तो हमारी क्रेडिट होती है, पर ये अलाउड है तो डेबिट करा। इसने बोला सेल्स बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज एट 680 इंस्टेड ऑफ 860। अब 680 कर दिया उसने अगले पेज पे ट्रांसफर सेल्स को, और होना था 860। तो ज़्यादा करा कि कम करा? कम। कितने से कम करा? 180 से कम। तो सेल्स बुक डेबिट की आइटम होती है क्रेडिट, क्रेडिट उसने क्रेडिट करी ही नहीं, तो ठीक करने के लिए अब क्रेडिट कर दो। कितने रुपए से क्रेडिट नहीं करी उसने? 180 से, तो अब कर देखो डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया, और विदाउट द यूजिंग द वर्ड सस्पेंस अकाउंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंपनसेटरी एरर। इस एरर को वी हैव रेक्टिफाइड नाउ। नेक्स्ट, now open illustration number 20. The starting of the illustration is a laser keeper could not agree the trial balance। मिल गया? इसका A पार्ट करा रहा हूं मैं। Amount payable to Govind Ram for repair done to radio 1500 and radio supplied 9500। इसमें पहली गलती पता क्या करता है बच्चा? इस एंट्री में पहली गलती ये करता है, बच्चा पढ़ता है यहां तक देखो, अमाउंट पेबल टू गोविंद राम फॉर रिपेयर डन टू रेडियो 1500। अब वो यहाँ रुक जाता है और वो बोलता है ये अगली ट्रांजेक्शन बोल रहा है, ये रेडियो सप्लाइड 9500। तो रेडियो सप्लाइड में बोलता है कि रेडियो अकाउंट मतलब रेडियो आ रहा है उस हिसाब से, तो वो अलग अलग एंट्री कर देता है, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है ना? अब एक ही चीज़ है, इसने बोला कि एक तो रिपेयर के नाम के, और जो उसने रेडियो हमें भेजा था, हमने उसे नहीं, उन दोनों के नाम के अमाउंट पेबल है गोविंद राम को। तो देखो अब मैं यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ इनकरेक्ट कर रहा हूँ। होना तो था हमारा क्या चीज़, हमारा होना था, हमारा क्या होना था, उसने बोला है कि रिपेयर डेबिट होनी थी और रेडियो भी डेबिट होना था। रिपेयर कितने से डेबिट होना था? रिपेयर डेबिट होना था हमारा, कहाँ गया 1500, और ये था 9500, और 2 में क्या आ जाता हमारा? 2 में आ जाता हमारा गोविंद, पूरा नाम क्या है? गोविंद राम। टोटल 11,000 रुपीज़। तो आगे ही पहुंच गया, लाइन गलत कर दी हमने। समझ गए बात? मतलब होनी तो थी रिपेयर डेबिट 1500, रेडियो डेबिट 9500, क्योंकि दोनों चीज़ें का खर्चा, एक खर्चा है और एक उसने हमें सप्लाई करा। इन दोनों के हमें अमाउंट पेबल है, तो गोविंद राम हमारी लाइबिलिटी है, तो 2 गोविंद राम ये होनी चाहिए थी। लेकिन उस महाशय ने क्या कर दी, उसने करा है
वर एंटर्ड इन द परचेज बुक। अब याद रखना उसने वर्ड का यूज करा है एंटर्ड, ना कि पोस्टेड। दोनों में डिफरेंस होता है। एंटर्ड का मतलब पूरी जर्नल एंट्री ही गलत कर दी उसने। उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम 10,000। अब ध्यान से देखना इस चीज को, अब ध्यान से समझना। अब होना तो था टू गोविंद राम, यहाँ पे भी हुआ है टू गोविंद राम, बस 10,000 यहाँ 11,000 हुआ ना था और कराया उसने 10 से। तो गोविंद राम उसने 1,000 रुपये से कम कराया कि ज़्यादा कम कराए। तो किसी चीज़ को अगर कम करते हैं तो सेम लिख दो। तो टू में तो लिख दो गोविंद राम 1,000। तो गोविंद राम तो हमने ठीक कर दिया, तो उसे कट कर दो। ये हो गया हमारा काम। अब बाकी बचे हुए को सही को पास कर दो, गलत का अपोजिट। तो रिपेयर डेबिट 1,500, रेडियो डेबिट 9,500 और इसका अपोजिट कर दो टू परचेज 10,000। अब डेबिट और क्रेडिट मैच कर लो, बाई चांस दोनों बराबर आने तो हमारी एंट्री एकदम ठीक है। ये बात समझ में? हाँ जी, क्या? हाँ, यहाँ 11,000 या 10,000 होना था तो 11,000 से कर दिया 10,000 से, तो कम करा है ज़्यादा कम, तो ठीक करने के लिए अब कर दो जो 1,000 उसने नहीं करा था सेम। कम करने पे सेम ट्रीटमेंट, ज़्यादा करने पे अपोजिट ट्रीटमेंट। मतलब अगर हमें कम करना है फ्यूचर में तो अब अपोजिट करते हैं। यहाँ पे कम करा है, अब ठीक करने के लिए बढ़ाना है। चलो जी, अब देखो तुम इलस्ट्रेशन हमारा कौन सा 25 बीच के बिल्कुल आसान है, बहुत इजीली तुम कवर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 25 को देखो बस डायरेक्ट, जिसे ये नोट डाउन करने वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना तुम सब। लिसनिंग, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको नोट डाउन करने हुए है, ठीक है ना। अब 25 की शुरुआत किससे है? ट्रायल बैलेंस ऑफ खटाऊ डिड, ये ऐसा कैसे नाम होता है भाई? ट्रायल बैलेंस ऑफ खटाऊ डिड नॉट एग्री। अब नाम जो है वो है भाई ए पार्ट। क्रेडिट सेल टू माइनस 16,000। पहले तो मुझे बताओ क्रेडिट सेल की जर्नल एंट्री क्या होती है? बोलो, क्रेडिट सेल टू माइनस जर्नल एंट्री क्या होगी? माइनस डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या होनी चाहिए थी? 16,000। और उसने क्या करा? वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 10,000, उसने कर दी। ये गलत एंट्री है, ये करेक्ट एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। अब टू में मैं माइनस ही लिखने जा रहा था पर मैंने पढ़ा पोस्टेड टू डेबिट ऑफ माइनस 1,000। उसने साफ साफ लिख दिया कि उसने माइनस भी डेबिट ही करा है, बट अमाउंट 1,000 लिख दी उसने। अब उससे लड़ोगे नहीं कि ये कैसे पॉसिबल है कि माइनस भी डेबिट कर दिया और परचेज भी डेबिट कर दिया। बट इसका आंसर ये होता है, ये लेज़र बनाते टाइम एरर करा है, ना कि जर्नल एंट्री करते टाइम एरर करा है। तो इसलिए वो डेबिट हो सकती है दोनों चीज़ें साथ साथ, उस बात को छोड़ दो। अब वही सेम रूल फॉलो करो जो अभी हमने करा था। देखो माइनस यहाँ पे भी डेबिट है और माइनस यहाँ पे भी डेबिट है, तो माइनस तो ठीक करा ना उसने डेबिट। पर ध्यान से देखो तो अमाउंट यहाँ 16 की जगह 1,000 लिखी, तो कम लिखी कि ज़्यादा लिखी उसने अमाउंट? कम। तो ठीक करने के लिए कम लिखी है तो सेम ट्रीटमेंट करो, माइनस डेबिट कितने से कम लिखी है? 15,000 से, तो 15 का 15 ही लिख दो यहाँ पे। आगे अब टू सेल्स नहीं लिखा तो टू सेल्स को सेम टू सेम लिख दो, टू सेल्स अकाउंट 16,000। इनका अपोजिट तो माइनस तो कट कर दो क्योंकि माइनस तुम कर चुके हो, ठीक। टू परचेज 10,000। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसे सस्पेंस में डाल दो, वरना सही है। अरे ये तो डिफरेंस आ रहा है क्योंकि इन दोनों का टोटल होता है 26,000 और ऊपर है 15,000, तो 11,000 से डेबिट में कमी आ रही है। उस 11,000 को हम क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। दैट्स इट।
ये देखने में बहुत मुश्किल लगती है एंट्री, पर बहुत इजी है। इसी का नेक्स्ट देखो, फर्नीचर परचेज फ्रॉम नूर, कोई नूर। जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नूर, अमाउंट कितनी और 6,000 वॉज रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज बुक एज 5,000। तो एंट्री क्या कर दी उसने? परचेज अकाउंट डेबिट 5,000। अब मैं 2 में नूर लिखने ही जा रहा था, पर मैंने देखा आगे भी कुछ लिखा है उसमें, वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ नूर एज 2,000। अरे उसने नूर को भी डेबिट कर दिया 2,000 रुपये से, अलग ही लेवल की गलती है। तो अब ठीक करो भाई इसको। अब देखो नूर 2 में है, नूर डेबिट में है, तो अब ऐसे नहीं डिफरेंस ले सकते, तो पूरा करो। फर्नीचर डेबिट है तो डेबिट ही कर दो, सही को पास करो पहले। फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000। 2 नूर 6 है ना, तो 2 नूर ही लिखो, 2 नूर 6,000। अभी मैं सेम लिख रहा हूं। अब इसका अपोजिट करो, परचेज डेबिट 5,000 है तो 2 में क्या लिख दोगे? 2 परचेज अकाउंट 5,000। और नूर क्रेडिट है, डेबिट है, तो इसको ठीक करने के लिए इसको भी क्रेडिट, तो 2 नूर तो पहले लिखा हुआ है, तो 6 और 2 8,000 रुपीज़, ठीक है ना। अब डेबिट और क्रेडिट फिर से मैच कर लो, तो डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा 7,000 रुपीज़ डेबिट। क्वाइट ऑल ऑफ यू। सस्पेंस अकाउंट डेबिट। किसी को प्रॉब्लम इसमें? नहीं प्रॉब्लम किसी को? ध्यान से देख लो, एक बार झलक देख लो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ मेरे को। भाई देखो, सही को पास करो, गलत का अपोजिट करो, दैट्स इट। फर्नीचर डेबिट सेम लिख दो। 2 नूर देखो, सुनो तो 2 नूर 6,000 था, 2 नूर 6,000 ही है। परचेज डेबिट था, परचेज 2 में आ गया 5,000। नूर 2,000 था तो उसको अपोजिट करा तो 2 नूर आ गया, और 6 पहले से था, 2 ये हो गया, टोटल 8,000 हो गया। और डिफरेंस बचा 7,000 डेबिट में, उसे सस्पेंस में डाल दिया, खत्म बात। अब आओ लास्ट इलस्ट्रेशन और इस चैप्टर की दी एंडिंग करो फटाफट। 26 जो शुरुआत है इलस्ट्रेशन की, ट्रायल बैलेंस ऑफ जॉन डिड नॉट एग्री, ठीक है ना। अब इसका सी पार्ट, मशीनरी परचेज फ्रॉम RN कंपनी फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या होती बताओ? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू RN कंपनी, अमाउंट कितनी और 10,000 ये होनी चाहिए थी। एंटर्ड इन द परचेज बुक है 6,000, उसने क्या कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट 6,000। और 2 में भी मैं R ही लिखने जा रहा था, पर उसने क्या बोला? वर पोस्टेड टू RN कंपनी एज 1,000। तो इसका मतलब R तो उसने सही कर दिया ना भाई, तो 2 R कंपनी, बट अमाउंट लिख दी उसने 1,000। अब डेबिट क्रेडिट मैच करने के लिए ट्राई मत करना है, रेक्टिफिकेशन का एरर का क्वेश्चन है, और पोस्टिंग की गलती है, ना कि जर्नल एंट्री की। थक गए। हाँ, RN कंपनी यहाँ भी सही है, RN कंपनी, बट यहाँ 10,000 की जगह कितना लिख दिया? 1,000। कम करा है ज़्यादा करा है? कितने से? 9,000। तो अब लिख दो 2 R कंपनी 9,000। लो जी, अब इसे कट कर दो। अब सही का पास करो, गलत का अपोजिट करो। तो मशीनरी डेबिट 10,000, परचेज का अपोजिट करो 2 परचेज 6,000। टोटल कितना हो गया? 15। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 5,000 रुपये। उसे किस में डाल दोगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सेम ही था वैसे तो, मैंने फालतू में कराया वाला, सेम ही तो था इसमें और इसमें फ़र्क ही क्या है। चलो वैसे आगे टाई पॉइंट देख लो, वैसे तो सिंपल है ये वाला भी। बिल्स रिसीवर फ्रॉम डिसऑनर्ड पोस्टेड टू डेबिट ऑफ अलाउंस, सिंपल है वाला भी। ये हमारा चैप्टर था, इजी था। सस्पेंस अकाउंट मैंने तुम्हें बता दिया कैसे बनता है। लेज़र पोस्टिंग तुम्हें आती है, जैसे सस्पेंस अकाउंट अगर तुम्हें बनाना हो
तो यह सस्पेंस में है। जैसे अभी पोस्टिंग करनी है, सस्पेंस अकाउंट अगर तुम्हें बनाना है तो कैसे पोस्टिंग करते हो मैंने तुम्हें बता दी है। कर लेना ये क्वेश्चन आराम से। आज अब यहीं तक रखते हैं। इसका मंडे को किस चीज़ का टेस्ट है? इसका टेस्ट है, दूसरे का नहीं। चलो ठीक है बेटा।